मुझे इस फिल्म से बिल्कुल भी कोई होप क्यों नहीं है, इसका सबसे पहला रीज़न है कि मुझे बॉलीवुड के इंटेंशंस पर बिल्कुल भी कोई भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, राम सेतु फिल्म का जो पोस्टर रिलीज़ हुआ है उससे। पोस्टर के ऊपर ही उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई मिथ और रियलिटी। सबसे पहले उन्होंने मिथ लिखा, मिथ और रियलिटी। जब भी हम दो बातों को कंपेयर करते हैं तो जो जिस पर हमारा ज़्यादा जोर होता है वो बात हम पहले लिखते हैं, और दूसरी बात जो थोड़ा सा जिस पर कुछ प्रश्न चिन्ह हो सकते हैं वो बाद में लिखी जाती है, मिथ और रियलिटी। चलो वो कंपैरिजन भी छोड़ दीजिए, रियलिटी पहले होना चाहिए था या मिथ पहले होना चाहिए था, वो एक अलग विषय है। सबसे पहली बात, आप प्रश्न चिन्ह ही कैसे उठा सकते हैं राम सेतु के ऊपर? यहीं पर आपके जो इंटेंशंस है उस पर संशय तो यहीं पर हो जाता है। आप इस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, इसका मतलब कि जो लोग उसे एडम्स ब्रिज कहते हैं, आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी सामने रखेंगे, और आप खुद ही अपने स्टैंड पर क्लियर नहीं हैं। अगर आप पहले ही आपके पहले पोस्टर में ही आप सबसे ऊपर ही ये प्रश्न चिन्ह अगर उठा रहे हैं, मिथ और रियलिटी, तो फिर कैसे बॉलीवुड के इंटेंशंस पर हमें विश्वास हो? इसी के अगेंस्ट आप कार्तिकेय 2 का उदाहरण लीजिए। उस फिल्म को प्रमोट करने के लिए शुरुआत से ही जिस हैशटैग का यूज किया गया वो था कृष्णा इज ट्रुथ। तो वो क्लियर थे अपने स्टैंड पर कि भाई हमें अपनी फिल्म में क्या दिखाना है, हमें अपनी फिल्म के माध्यम से क्या सिद्ध करके दिखाना है। और फिल्म के एंडिंग में हीरो पूरा जो भी फिल्म का जो लीड कैरेक्टर है वो छाती ठोक कर पूरे विश्व के सामने कहता है कि भाई जो हमारे इतिहास को माइथोलॉजी कहते हैं वो गलत है, ये माइथोलॉजी नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है। फिल्म का लीड कैरेक्टर ये छाती ठोक कर कहता है, वो कहीं पर भी इस कन्फ्यूजन में नहीं है, और ना ही ऑडियंस के मन में वो कोई ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। सबसे पहले तो यही बात। और करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का जो स्थान है, श्रद्धा का जो स्थान है, आप उस पर प्रश्न चिन्ह उठा दे रहे हैं कि आप किसी भी मत पंथ संप्रदाय हो, उनके जो भी रिलीजियस कोई ऐसी पवित्र ऐसी जगह है, क्या उस पर ऐसा कोई प्रश्न चिन्ह उठाया जा सकता है? तो फिर राम सेतु पर ये प्रश्न चिन्ह उठाने की बात ही कहाँ से आई? उसी प्रकार से ब्रह्मास्त्र की अगर मैं बात करूँ, तो जितना मैंने इस फिल्म के बारे में पढ़ा, इस्लामिक लिटरेचर के एक राइटर रूमी करके, उनका पूरा नाम आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं, मैंने जितना पढ़ा कि उससे प्रेरित होकर उनके लिटरेचर से प्रेरित होकर पहले इस फिल्म पर काम शुरू हुआ था। इसका नाम पहले ड्रैगन रखा गया था, पर पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि इसमें वो अस्त्रावर्ष वगैरह, ब्रह्मास्त्र वगैरह वो सब भी आ गया मन में उनके। अब इसके पीछे क्या रीज़न है वो तो फिल्म के मेकर्स ही बता सकते हैं, पर यहीं पर इंटेंशंस, बॉलीवुड के जो इंटेंशंस है उस पर मन में संशय तो उत्पन्न होता है ना। आपका उद्देश्य कोई ब्रह्मास्त्र या अस्त्रावर्ष या सनातन संस्कृति की महानता को सामने रखना नहीं था शुरुआत में। मेरे अनुसार शायद लोगों की जो अभी देश में जो एक हम लोगों की भावनाएं देख रहे हैं, किस प्रकार से वे अपने कल्चर पर गर्व कर रहे हैं, अपनी संस्कृति पर गर्व कर रहे हैं, और वे उसे बड़े ही गर्व के साथ में बड़े पर्दे पर देखना भी चाहते हैं। तो शायद उस कारण से उन्होंने बाद में ये अस्त्रावर्ष, ब्रह्मास्त्र वगैरह वो लाए होंगे। तो ये इंटेंशंस पर पहले मन में प्रश्न चिन्ह उठ जाते हैं ना।